नमस्कार, मैं हूं पंकज परसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे जीवन में मिलने वाले अचानक सफलता के संबंध में। देखिए, हम संघर्ष करते हैं तो सफलता मिलेगी, हम कार्य करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो जीवन में हमें धीरे धीरे ही क्यों न सही सफलता तो अवश्य मिलेगी। और सभी लोगों को अपने एक ऊर्जा के मुताबिक सफलता मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कम क्षमतावान व्यक्ति, लो स्किल पर्सन भी अचानक बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। यह कैसे संभव है? यह हम कैसे जान सकते हैं? क्या हमारे पास यह एनर्जी है, यह ऊर्जा है जीवन में कि हम भी अचानक सफलता प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी कोई संभावना है? तो इसे देखने के लिए हमें बहुत कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके नाम में इसका भी रहस्य छुपा हुआ है। वह है आपके नाम का 4th और 7th वर्ण, चौथा और 7वां जो वर्म है, उसी में यह रहस्य छिपा हुआ है कि आपको जीवन में संघर्षों के जरिए सफलता मिलेगी कि आपके जीवन में आसान और अचानक सफलता, सडन सक्सेस मिल सकता है। यह वर्म का आप विश्लेषण करके यह जाना जा सकता है। खैर, अभी तो आपका नाम मेरे पास नहीं है, इसलिए इस पर हम विशेष चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम आज जो बात कर रहे हैं वह कॉमन बात कर रहे हैं, एक कॉमन सहयोग। ठीक है, यह जो हम यहाँ ग्रिड बनाए हुए हैं, एनर्जी ग्रिड, ये 9 ग्रिड है 9 एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। और 9 एनर्जी में जो चौथी एनर्जी है और 7वीं एनर्जी जो है वह हमें जीवन में अचानक सफलता देता है। तो अब आपका चाहे जो भी नाम हो, यदि आपका चौथा और 7वां वर्ण सकारात्मक होगा, शक्ति होगा, उसमें वह सक्रिय होगा तो आपको अचानक सफलता मिलेगी। यदि वह निष्क्रिय होगा, वह अशुभ प्रभाव में होगा आपके नाम में, तो आपके लिए संघर्षों के साथ सफलता मिलेगी। यह बात को हम लोग ये 2 वर्णों से जान सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, नाम में 2 वर्ण तो हैं, चौथा और 7वां, चाहे जो वर्ण हो, आप उसका उपयोग कीजिए, उसकी एनर्जी को संतुलित कीजिए, उसकी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, उसकी एनर्जी को सक्रिय कीजिए, उस एनर्जी को शक्ति दीजिए। 4th और 7th वर्ण को आपके जीवन में सफलता का रेशियो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। वह कैसे किया जा सकता है? यह 9 ग्रिड हम लोग अमूमन अपने धर्म शास्त्रों के जरिए जानते हैं कि किसी भी तरह का यंत्र का निर्माण इस 9 ग्रिड में ही होता है, क्योंकि एनर्जी 9 है, 9 के अंदर में ही सारी दुनिया है। चाहे उसे ग्रह के रूप में देखें, आप नंबर के रूप में देखें, वर्ण के रूप में देखें, जहां है आपके जीवन में 9 के अंदर में सभी ऊर्जा क्षेत्र इसी 9 के अंदर में मौजूद है। तो 9 ग्रिड बना लेना है एक कागज के ऊपर। यह चूंकि सफलता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसे रविवार को करना ज्यादा उचित है। निर्माण करना है रविवार को, गले में धारण कर लेना है। ताबीज वगैरह होता है या किसी भी तरह की ज्वेलरी जिसके अंदर में ये चला जाए और वह पैक हो जाए, और इसे गले में धारण कर लीजिए। आपको बहुत जल्द सफलता का जो पैमाना है वह बदलता हुआ नजर आएगा। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। यह एक ऐसी एनर्जी बैलेंसर है कि जीवन में चमत्कारिक रूप से परिणाम देता है, आपके सोच से परे। खैर, जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है इन वर्णों की ऊर्जा के ऊपर, शब्दों की ऊर्जा के ऊपर, वो इसका प्रयोग करें। 9 ग्रिड बना लेना है, सब लिखा हुआ है, ऐसे हम फोटो और डाल देंगे। म अ म आ य छ उ आ, और ये जगह ये खाली है। खाली है, इसका अर्थ है कि जहां खाली है, हम आगे भी हम एनर्जी ग्रिड बनाएंगे उसमें जहां खाली होगा तो वहां तय होगा कि वहां आपके नाम का कौन सा वर्ण लिखना है। तो यहां खाली है, मैंने बताया था कि वो चौथा वर्ण को लिखना है। मूल होता है अचानक सफलता के लिए। चौथा वर्ण मूल है, तो चौथे वर्ण में जो भी लिखा हुआ है, क है तो यहां क लिख दीजिए। यदि ख वहां पे स है तो स लिख दीजिए। आपका चौथा वर्ण चाहे जो हो, ई है तो ई लिख दीजिए, उ है तो उ लिख दीजिए। जो चीज हो चौथा वर्ण, उसे आप सबसे नीचे राइट साइड में आप इस वर्ण को वहां लिख देना है। और हमेशा ध्यान देना है, लिखने के बाद में ऊपर में एक बिंदु दे देना है। यह सभी यंत्र में होता है बिंदु। बिंदु का अर्थ होता है मकार का उच्चारण। म का अर्थ मंत्र से है, तो म हमेशा हर रेमेडीज में बिंदु दिया जाता है ताकि म की ऊर्जा वहां जनरेट हो जाए। तो इसे बना लेना है। और बनाने के बाद यदि आप चाहें तो
बनाते वक्त अ उ म इस ध्वनि को म को ज्यादा यानी कि अ उ को कम और म को अधिक। यंत्र निर्माण के समय इस ध्वनि को निकालना है। यह आपके चौथी ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय करेगा। अचानक सफलता जो है 4 और 7 का है, तो 4 और 7 का कंबाइंड, दोनों की एनर्जी को कंबाइंड रूप से डेवलप करने के लिए जो शब्द है वह है छाया गर्भ। इसे नीचे लिख देना है, यहां छाया गर्भ, इस यंत्र के नीचे इसका लिख देना है। यह शब्द क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे भी इसकी जानकारी यदि आपको रहेगी तो आप खुद समझ जाएंगे। चौथे वर्ण में तो बहुत सारी चीजें हैं। चौथे वर्ण में ही पैसा भी देखा जाता है, रिस्क लेने की क्षमता देखा जाता है, चौथे से सेल परचेज देखा जाता है, ट्रांजैक्शन देखा जाता है। तो ये सभी चीज चौथे वर्ण से तो बहुत चीज देखी जाती है। और हमें यंत्र जो बना है वो चौथे वर्ण का डेवलपमेंट के लिए बना है। लेकिन अब वो चौथे वर्ण से हमको अभी तत्काल क्या किसके लिए बना रहे हैं, तो बना रहे हैं सफलता के लिए, सडन सक्सेस जिसे कहा जाए, जल्दी सफल होने के लिए। तो सफलता का के तो फिर 4-7 वहां होगा, जो मैंने बताया 4-7 का शब्द वहां उपयोग होगा। 4-7 का शब्द है छाया गर्भ। यह एडवांस की चीज है। यह क्यों है, इसका अर्थ क्या है, यह हम अपने ट्रेनिंग प्रशिक्षण में बताएंगे लोगों को। छाया गर्भ ये शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। कुल बात आपका यंत्र ये नहीं है, ये ध्वनि उच्चारण के लिए हमने ऊपर बताया है। अ उ का कम और म का ज्यादा, ये कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार इसका उपयोग करके यंत्र का निर्माण करना है। क्योंकि जब आप यंत्र का निर्माण कर रहे हैं उस समय आपके आसपास जो ध्वनि होना चाहिए वह आपके इस यंत्र का सपोर्टिव होना चाहिए, जो अ उ और म का अधिक मात्रा में है। इस यंत्र का निर्माण कर ले और गले में धारण कर ले। आप जब कभी आपकी इच्छा हो तो या तो आप इस शब्द से छाया गर्भ मन ही मन बोले, छाया गर्भ, यह यंत्र एक्टिवेट रहेगा एनी टाइम। छाया गर्भ जब कभी हो मन में इस शब्द से का उपयोग करें। और यदि आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सुबह ऐसा है तो ओम, उस ध्वनि का, वो ओमकार ध्वनि है, आप ऐसे उसे कह सकते हैं। मूल ध्वनि है इस सृष्टि का, जो इनिशिएट करती है, किसी भी ऊर्जा को जनरेशन का बुनियाद डालती है, ओम जो है सो। तो यहां पे इस पर्टिकुलरली फोर्थ क्षेत्र के लिए अ उ और म का ज्यादा उच्चारण ये होता है, चौथी क्षेत्र को सक्रिय करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोसेस को आप ठीक से समझ गए होंगे। यदि किसी तरह का असमंजस हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उत्तर देंगे। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नित्य इसी तरह की सरल जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं।